नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसटीटी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के प्रमुख लेखकों की महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखने वाले हैं। परिभाषाओं से संबंधित ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के प्रसिद्ध जितनी भी परिभाषाएँ हैं जो परीक्षाओं में बन चुकी हैं उनसे संबंधित दो वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाके आप आसानी से देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हम लोग आज की वीडियो की जो पहली परिभाषा उसे देख लेते हैं। भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख घनानंद जी को ही थी। ये जो परिभाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा है, एग्जाम में आ चुकी है ये परिभाषा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। ये परिभाषा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कही गई है और ये परिभाषा पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है चंद्र बरदाई जी का आदिकालीन जो ग्रंथ है उसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। इसके बाद की जो परिभाषा है उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, ये परिभाषा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है और ये 2019 में आई हुई परिभाषा है। और आपको बता दें कि ये परिभाषा जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बाल मुकुंद गुप्त के लिए कहा था। ऐसे एग्जाम में आया था कि मतलब परिभाषा दे दी गई थी और बोला गया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ये परिभाषा अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है, ये किसके लिए कही गई थी? तो आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। मतलब कैसे भी प्रश्न बन सकता है। अगली परिभाषा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये परिभाषा भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। ये परिभाषा ग्रियर्सन की है। इसके बाद की जो परिभाषा वो है यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई और रचना नहीं है। ये परिभाषा भी ग्रियर्सन जी की है। इसके बाद स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। ये परिभाषा प्रेमचंद्र जी द्वारा कही गई है। फिर है कि द्वेष का माया जाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। ये परिभाषा भी प्रेमचंद्र द्वारा कही गई है। इसके बाद अगली जो परिभाषा वो है कि पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। ये 2019 में ये भी परिभाषा आ चुकी है। ये राम बिलास शर्मा जी की परिभाषा है। फिर है कि विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। ये जो परिभाषा है ये भी रामबिलास शर्मा जी की परिभाषा है। अगली परिभाषा है कि तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये परिभाषा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। फिर है कि कबीर का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिक्टेटर थे। ये परिभाषा भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। कई तरीके से इस मतलब की परिभाषा को एग्ज़ाम में दे दिया जाता है और कई बार ये परिभाषा आ भी चुकी है। और कबीर की भाषा से संबंधित और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है, ऐसे भी प्रश्न बना है। और जो सधुक्कड़ी होती है ऐसे भी प्रश्न बना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो सधुक्कड़ी भाषा कहा है उसका अभिप्राय क्या है? तो उसका अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली को सधुक्कड़ी कहा है। सधुक्कड़ी मतलब कहा जाता है। और श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। चलिए इसके बाद की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। परिभाषा है कि घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिस लक्षणार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। ये परिभाषा डॉक्टर वासुदेव सिंह जी की परिभाषा है। फिर इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि रीति काल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। ये परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र जी की परिभाषा है। अगली जो परिभाषा है वो है कि बिहारी का काव्य शक्कर की रोटी है। बिहारी जी के संबंध में ये परिभाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये परिभाषा जो है ये पद्म सिंह शर्मा जी की परिभाषा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहारी जी की एक ही जो मतलब की रचना है बिहारी सतसई बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके दोहे अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। बिहारी जी के प्रसिद्ध जो दोहे हैं जो प्रमुख हैं महत्वपूर्ण हैं उनसे संबंधित एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसमें व्याख्या सहित मैंने समझाया है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगली परिभाषा देख लेते हैं। अगली परिभाषा है कि मैंने कहा कि यह नाटक भी मेरी तरह अनिश्चित है। ये परिभाषा मोहन राकेश जी का है।
इसके बाद की परिभाषा है कि न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो। ये परिभाषा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की है और ये 2019 में आई हुई परिभाषा है, इसलिए बिल्कुल अनदेखा ना करें। चलिए इसके बाद की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। अगली जो परिभाषा है वो है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये परिभाषा सच्चिदानंदन हीरानंदवाद से अनज्ञ जी की परिभाषा है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आधुनिक काल में सबसे पहले भारतीय हिंदू युग, फिर द्विवेदी युग, छायावाद, फिर प्रगतिवाद, उसके बाद प्रयोगवाद आया था यानी 1943 ईस्वी में। और अगर प्रयोगवाद के संस्थापक अगर बोला जाए तो हम लोग जानते हैं कि अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी ने तार सप्तक की भी स्थापना की थी, जिसके 4 प्रकाशन हुए थे। जो तार सप्तक का जो पहला प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में। तो वही मतलब कहने का मतलब हम लोग तो परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो अज्ञे जी ने मतलब प्रयोगवाद पर ही ये परिभाषा लिखी हुई है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखा हुआ है। हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में इनमें से कोई परिभाषा आपकी परीक्षा में आ जाए। तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल के प्रति अगर कोई सुझाव हो तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे ऐसे उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।